गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वो था डेफिनेशन ऑफ ऊष्मा, ऊष्मा का प्रसार एवं ऊष्मा का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आज हम लोग प्रसार को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि ऊष्मा में, ठोस में प्रसार होता है तीन प्रकार से। रेखीय, उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में तथा उसके आयतन में, जबकि गैस और द्रव में केवल आयतन में प्रसार होता है। प्रसार का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग ठोस के प्रसार से संबंधित कुछ इक्वेशंस को देखेंगे, कुछ सूत्रों को देखेंगे तथा उन सूत्रों को डिराइव करके उसको समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं पहले ठोस से। ठोस में प्रसार मैंने कल ही बताया था कि ठोस में तीन प्रकार से प्रसार होता है या एक्सपेंशन होता है। रेखीय प्रसार मतलब उसके लंबाई में, क्षेत्रीय प्रसार अर्थात उसके क्षेत्रफल में एक्सपेंशन, और थर्ड है आयतन में प्रसार अर्थात उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन। सो सबसे पहले हम लोग रेखीय प्रसार को समझते हैं। रेखीय प्रसार, अगर एक मैं छड़ ले लेता हूं, एक ठोस, मान लो एक धातु है, एक ठोस धातु का छड़ ले लिया जिसका प्रारंभिक लंबाई मान लो है L। तो हमने एक ठोस धातु का छड़ लिया जिसका प्रारंभिक लंबाई मतलब इनिशियली, पहले बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए या बिना कुछ उसमें परिवर्तन किए हम लोग उसका लंबाई जो है वो L ले लेते हैं। अब उसमें ऊष्मा देने के बाद, अब उसमें ऊष्मा देने के बाद उसका लंबाई जो है डेल्टा L, ये जो चिन्ह है ये डेल्टा, ये दर्शाता है अत्यंत छोटा परिवर्तन को। तो लंबाई जो है डेल्टा L बढ़ गई, तो उस छड़ का जो लंबाई है ऊष्मा देने के पश्चात डेल्टा L बढ़ गई तथा उसके तापमान में वृद्धि, उसके तापमान में वृद्धि कितनी हुई? डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे देखो तीन चीज है। पहला, रेखीय प्रसार में हम लोग देख रहे हैं कि एक ठोस धातु का छड़ लिया, उसका प्रारंभिक लंबाई L सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी था, कोई सी एक इकाई में था, हम लोग सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसमें ऊष्मा देने के पश्चात उसकी लंबाई डेल्टा L, बहुत छोटा, डेल्टा L मतलब बहुत ही छोटा परिमाण, डेल्टा जो है वो बहुत छोटे परिवर्तन को दर्शाता है। तो डेल्टा L मात्रा में उसका लंबाई बढ़ गया एवं उसके तापमान में जो वृद्धि हुआ वो है डेल्टा थीटा। थीटा जो है इसके द्वारा हम लोग ताप को दर्शा रहे हैं। तो प्रयोग में देखा गया है, एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है प्रयोग करके पाया गया कि क्या पाया गया, ये जो छोटा सा परिवर्तन है डेल्टा L लंबाई का, ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसका? उसका प्रारंभिक लंबाई का। एवं और एक चीज भी देखा गया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और एक चीज देखा गया कि ये जो लंबाई है ये भी समानुपाती होता है किसका? उसके तापमान में जो अंतर आया या जो वृद्धि हुआ डेल्टा थीटा। तो अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 से लिख सकते हैं therefore डेल्टा L जो है
लंबाई में जो परिवर्तन आया है ये समानुपाती है प्रारंभिक लंबाई तथा तापमान में अंतर। अब हम लोग गणित में मैं तुम लोग को बताया था कि जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है इक्वल टू चिन्ह द्वारा हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग नाम देंगे अल्फा, एवं यहाँ पे हो गया एल डेल्टा थीटा। अब अगर इसको हम लोग फिर से रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर देखेंगे अल्फा जो है इसका मान आया डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा थीटा। ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा आया इसी को बोला जाता है रेखीय प्रसार का कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार का गुणांक। अल्फा को बोला जाता है रेखीय प्रसार का गुणांक। अल्फा जो है ये रेखीय प्रसार का गुणांक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, प्रोपोर्शनल चिन्ह अल्फा चिन्ह काफी मिलता जुलता है देखने में। यहाँ पे ध्यान देना कि जब प्रोपोर्शनल को हटाया गया इक्वल टू द्वारा तो ये अल्फा बन गया और ये अल्फा जो है ये रेखीय प्रसार का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहता है। अब इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने के लिए यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अगर एक छड़ लूँ जिसका प्रारंभिक लंबाई था L, वो अगर मैं मान लो एक इकाई का लिया, एक एकांक का लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर का लिया, तथा उसका तापमान में जो वृद्धि हुआ अगर वो 1 इकाई हुआ, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये अल्फा जो है ये समान हो जाएगा किसका? डेल्टा एल का, जो उस क्षण में जो लंबाई में अंतर आया वो बराबर हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक का। तो यही इस्तेमाल करके हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कि अगर किसी ठोस पदार्थ की एक मान लो परिभाषा यहाँ पे तुम लोग देख लो, किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण, किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े या बढ़ने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, तो हमने क्या लिखा? किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का तापमान 1 डिग्री बढ़ने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका इकाई जो होता है, इसका इकाई होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो देखो ये इसका संज्ञा है, इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई का क्षण
अगर 1 सेंटीमीटर का एक छड़ ले लो, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि, जो ये डेल्टा एल का मान है, तब ये डेल्टा मान ही उस ठोस छड़ या उस ठोस पदार्थ का हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस चीज़ को तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये है रेखीय प्रसार गुणांक किसका, ठोस वस्तु का। हम लोग कैसे निकालेंगे, उम्मीद करता हूँ तुम लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग चले आते हैं क्षेत्रीय प्रसार में। अब क्षेत्रीय प्रसार में मैं इसको पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन एकदम एक जैसा है, केवल छोटे छोटे कुछ परिवर्तन करने हैं। क्षेत्रीय प्रसार, तो हमने जो रेखीय प्रसार लिया था उसमें ठोस धातु का छड़ लिया था। इसमें भी हम लोग ठोस धातु का एक छड़ नहीं लेके एक टुकड़ा लेंगे जिसमें एक बड़ा सा क्षेत्रफल हमें मिल सके, क्योंकि छड़ का क्षेत्रफल कम होता है। हम लोग यहाँ पे मान लो कि एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर हमने ठोस टुकड़ा लिया, तो मैं यहाँ से छड़ शब्द को हटा लेता हूँ, केवल रखता हूँ एक ठोस धातु या एक ठोस पदार्थ। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई के जगह पे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रीय प्रसार हम लोग को निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल लेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लो उसका था ए फॉर एरिया या क्षेत्रफल। ऊष्मा देने के बाद उसका क्षेत्रफल, अब यहाँ पे ऊष्मा देने के बाद उसके क्षेत्रफल में अंतर आ रहा है। ऊष्मा देने के पश्चात उसका क्षेत्रफल में जो अंतर आया या जो परिवर्तन आया वो है डेल्टा ए। बाकी उसके तापमान में जब उसमें ऊष्मा दिया गया तो उसके तापमान में जो वृद्धि होगा वो हो गया डेल्टा थीटा। अब प्रयोग के बाद यहाँ पे देखा गया कि बिल्कुल वही चीज होगा कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है डेल्टा है वो समानुपाती निकला उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल का, तथा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो समानुपाती निकला डेल्टा थीटा, तापमान में जो वृद्धि हुआ क्या जो अंतर है। तो ये समीकरण भी थोड़ा बदल जाएगा, बदल के ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दोनों समीकरण मिलाने पर डेल्टा ए जो है ये समानुपाती हो जाएगा प्रारंभिक एरिया का तथा तापमान में अंतर का। अगर मैं इसको इक्वल टू चिन्ह द्वारा बदल दूं तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा बीटा, बीटा चिन्ह आ जाएगा, बीटा ए डेल्टा थीटा। जो यहाँ पे स्थिरांक आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है वो है बीटा, और बीटा को बोला जाता है, बीटा को बोला जाता है क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बीटा को हम लोग लिखेंगे क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनल समीकरण बनेगा बीटा का मान बनेगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक, बिल्कुल रेखीय प्रसार का गुणांक जैसा ही इसका कैलकुलेशन है, केवल जो वहाँ पे जो अंतर आ रहा था वो था लंबाई में परिवर्तन हो रहा था और यहाँ पे परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, संज्ञा भी बिल्कुल सेम रहेगा, केवल कुछ परिवर्तन करेंगे। जैसे किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई के जगह पर किसी ठोस पदार्थ की एकांक क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके
अच्छा, किसी ठोस पदार्थ की एकांक क्षेत्रफल का तापमान बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका भी इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स है। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि क्षेत्रीय प्रसार का कैलकुलेशन कैसा होगा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र कैसे लिखेंगे एवं उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो किसी ठोस पदार्थ की एकांक क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। अब हम लोग आ जाते हैं आयतन प्रसार। आयतन प्रसार का भी बिल्कुल सेम होगा कैलकुलेशन एवं इसका संख्या भी सेम होगा। हमें जो क्षेत्रफल वाले जो अक्षर थे उनको बदलना होगा। अच्छा, हम लोग इसको बदल के देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आयतन प्रसार। मैं पूरा पहले बदल लेता हूं, फिर तुम लोगों को समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो आयतन प्रसार में हमने क्या किया, एक ठोस धातु का पदार्थ लिया जिसका प्रारंभिक आयतन जो था, वॉल्यूम जो था वो V था। उसके बाद हमने ठीक उसी प्रकार जैसे पहले दो केस में किया, हमने उसमें ऊष्मा देने के पश्चात उसका आयतन जो है डेल्टा V बहुत छोटे परिमाण में वृद्धि हुआ और उसके तापमान में जो वृद्धि हुआ वो हुआ डेल्टा थीटा। प्रयोग द्वारा क्या पाया गया कि जो आयतन में जो चेंज हो रहा है डेल्टा V वो समानुपाती है प्रारंभिक वॉल्यूम का एवं समानुपाती है प्रारंभिक टेम्परेचर का। अब अगर इन दो समीकरणों को हम मिला दें तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल हो गया V डेल्टा थीटा
या फिर इक्वल टू चिन्ह द्वारा बदलने पर डेल्टा वी हो गया गामा वी डेल्टा थीटा। गामा जो है यहाँ पे, जैसे पहले दो केस में अल्फा आया पहला में, फिर दूसरे में बीटा, यहाँ पे आ रहा है एक कांस्टेंट गामा जिसको आयतन प्रसार का गुणांक कहते हैं। एवं इसको परिभाषित किया गया कि किसी ठोस पदार्थ का अगर हम लोग एक आयतन, एकांक आयतन ले लेते हैं एवं उसके तापमान को 1 डिग्री बढ़ा देते हैं तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगा, जो डेल्टा वी निकलेगा, वही है उसके आयतन प्रसार का गुणांक। इसका भी जो इकाई है वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स तथा केल्विन इनवर्स है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार एक ठोस का तीन प्रकार का प्रसार हम लोग देख रहे हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार एवं उसका जो रेखीय प्रसार जो प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक, उसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। अब एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक ठोस में क्या ये तीनों प्रसार अलग अलग होते हैं ऊष्मा मिलने पर? नहीं। अगर मेरे पास एक ठोस टुकड़ा है किसी धातु का या किसी अर्ध धातु का भी अगर हो, तो अगर उसमें ऊष्मा पड़ रहा है तो उसमें ये तीनों प्रसार एक साथ होगा, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। लेकिन हम लोग ने इसको अलग अलग 3 हिस्सों में पढ़ा ताकि हम लोग को समझने में सुविधा हो। तो आज हम लोग ठोस के प्रसार तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आया और तुमने तीनों का समीकरण जब मैं लिख रहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आज मैं कोई टास्क नहीं दूंगा, तुम लोग सुरक्षित रहो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू